नाना, आज सूरज ग्रहण है। ने ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ते हुए नाना को ताज़ा खबर सुनाई। अच्छा, ये क्या होता है? नाना ने से पूछा। वो सूरज के सामने एक प्लानेट आ जाता है ना, तो सूरज गायब हो जाता है। उसने अपनी मालूमात बताई। अरे नाना, अभी अंधेरा हो जाएगा, जैसे रात हो जाती है। वरीशा ने भी तेजी से कहा, और आसमान सुर्ख हो जाएगा। इतने में अब्दुलबारी, जोहरा और अब्दुलवा से भी खौफ चेहरे पर सजाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। ये वासे बाहर जा रहा है, सूरज की तरफ देखेगा तो आंखें खराब हो जाएंगी। ज़ेरा ने भी अपनी दानाई जताई। हाँ बच्चों, ये बात तो दुरुस्त है कि सूरज ग्रहण में सूरज की तरफ देखने से आंखें खराब होने का खतरा रहता है, लेकिन ये सूरज ग्रहण क्यों होता है? नाना ने अखबार एक जानिब रख दिया और बच्चों से पूछा। अल्लाह मियाँ नाराज हो जाते हैं ना, इसलिए सूरज छप जाता है। वरीशा जल्दी से बोली। भाई, अल्लाह मियाँ नाराज तो नहीं होते। हाँ, ये बात सही है कि सूरज ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, नाना ने जवाब दिया। सूरज ग्रहण मनहूस होता है, जहरा बोली। नहीं बेटा, ये पुराने जमाने की बातें हैं। अब तो साइंस ने हर चीज का पत्ता लगा लिया है। हमारे साइंसदान बरस हा बरस से सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए दूर दराज का सफर तय करके ग्रहण ज़दा इलाकों में जाते हैं और इस बारे में सच का पत्ता चिल्लाते हैं। नाना, सच किया है, हमें भी बताएं, अब्दुलबारी ने पूछा। हाँ बेटा, हमें हमेशा सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि सूरज ग्रहण को बाज़ मज़ाहिब में आज भी मनहूस समझा जाता है, और बाज़ के नज़दीक सूरज का ग्रहण लगना अल्लाह की बंदों से नाराज़गी की निशानी है। लेकिन इस्लाम में सूरज ग्रहण के बारे में आगाह किया गया है कि सूरज और चांद अल्लाह के मुतय्यन करदा रास्ते पर चल रहे हैं और गर्दिश में है। साइंसी तहकीक में भी इस बात को तस्लीम किया गया है कि सूरज और चांद ज़मीन के गिर्द अपने अपने मदार में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ज़मीन पर सूरज ग्रहण इस वक्त होता है जब चांद गर्दिश के दौरान सूरज और ज़मीन के बिल्कुल बीच में आ जाता है, जिसके बाद ज़मीन से सूरज का कुछ फिर पूरा हिस्सा नज़र नहीं आता। चांद का ज़मीन से जितना फासला है, इससे 400 गुना ज़्यादा फासला सूरज और चांद के दरमियान है। इसलिए ज़मीन से सूरज ग्रहण वाज़े तौर पर नहीं देखा जाता, और ये भी ज़रूरी नहीं कि सूरज ग्रहण को पूरी दुनिया में देखा जा सके। सूरज ग्रहण के वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सलो कुसूफ अदा करो, जिसका उर्दू तर्जमा नमाज खौफ के हैं, जबकि चांद ग्रहण के वक्त किसी भी खास इबादत का हुक्म नहीं दिया गया। सूरज ग्रहण की कई अक़साम भी हैं। कभी मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है, कभी जुज़वी, कभी मखलूत और कभी हल्की सूरज ग्रहण होता है। नाना, ये मुकम्मल सूरज ग्रहण क्या होता है? वासे ने बहुत सोचकर सवाल पूछा। भाई, ज़मीन को मुकम्मल सूरज ग्रहण इस वक्त लगता है जब चांद का फासला ज़मीन से इतना हो कि जब वो सूरज के सामने आए तो सूरज मुकम्मल तौर पर छप जाए। चूंकि चांद और ज़मीन के मदार बैज़वी हैं, चांद का ज़मीन से फासला बदलता रहता है, इसलिए हर दफ़ा मुकम्मल सूरज ग्रहण नहीं लगता। मुकम्मल सूरज ग्रहण के वक्त चांद का फासला ज़मीन से निस्बतन कम होता है। सूरज के मुकम्मल छप जाने की वजह से खित्ते में नीम अंधेरा हो जाता है और दिन के वक्त सितारे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये ग्रहण एक मकाम पर 7 मिनट 40 सेकंड तक होता है, लेकिन कम भी हो सकता है। ज़मीन के जिस खित्ते में मुकम्मल सूरज ग्रहण लगता है, वहाँ दोबारा 340 साल बाद इस तरह का ग्रहण लगने का मौका आता। और ये हल्की सूरज ग्रहण कब होता है? इस बार जहरा बोली। ज़मीन पर हल्की सूरज ग्रहण इस वक्त लगता है कि जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है, मगर उसका सूरज से फासला ज़्यादा होता है, इसलिए सूरज को मुकम्मल तौर पर छुपा नहीं सकता। इस सूरत हाल में चांद का साइज छोटा होता है और सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है। रहा मखलूत सूरज ग्रहण, तो उसे यूं समझो कि ज़मीन पर बाज़ औक़ात सूरज ग्रहण इस तरह नज़र आता है कि बाज़ जगह पर मुकम्मल ग्रहण नज़र आता है और किसी मकाम पर मखलूत नज़र आता है। इस सूरत में हल्की सूरज ग्रहण का हल्का बहुत बारीक होता है। अब ये भी सुन लो कि अब तक देखा जाने वाला सबसे तवील सूरज ग्रहण 1999 में यूरोप में देखा गया था, और ये तारीख में अब तक का सबसे देर तक नज़र आने वाला सूरज ग्रहण था। नाना, सूरज ग्रहण के बारे में तो आपने बता दिया कि या चांद भी ग्रहण होता है, वरीशा ने कहा, जो बहुत देर से सुन रही थी।
ہاں بیٹا، چاند گرہن بھی ہوتا ہے جب زمین کا وہ سایہ جو گردش کے دوران کرہ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے، اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ چونکہ زمین اور چاند دونوں سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، زمین سورج کے گرد اپنے مقررہ مدار پر گھومتی ہے اور چاند میں سال میں 2 بار آتا ہے اور اس کا سایہ ایک دوسرے پر پڑتا ہے۔ چاند پر سیاہ پڑتا ہے تو چاند گرہن، اور سورج پر پڑتا ہے تو زمین پر سورج گرہن دکھائی دیتا ہے۔ چلو اب سب لوگ کمرے میں بیٹھ کر ناشتہ کرو۔